पहले वेद श्रुत था, मतलब वेद की कोई लिखी हुई किताब नहीं थी। गुरु लोग अपने शिष्यों को बताते थे मुँह से और वो सुनते थे, तो लिखने की प्रथा नहीं थी। फिर भी लोग आज से बहुत अच्छे हुए। राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए जब वेद नहीं था। वेद व्यास तो द्वापर में आए, द्वापर में उन्होंने वेद लिखा। त्रेता में जब श्री राम आए थे तब वेद नहीं था, इसका मतलब लिखित कुछ नहीं था, सब ऐसे ही पढ़ते थे। राम स्वयं जाकर के पढ़ते थे और केवल सुनते थे। श्रुत, सुनकर ज्ञान प्राप्त करना। अब उस समय कहानियों में पिरोकर ज्ञान दिया जाता था, कहानी आराम से याद हो जाती है और फिर कहानी का मीनिंग समझ जाते हैं और फिर कभी भूलता ही नहीं। तो उस समय जो श्रुत था, उस समय ऐसा था कि जो पढ़ते थे वो भूलता ही नहीं था, क्योंकि वो ज्ञान को कहानी में पिरो देते थे। आज लिखित है, इतनी सारी सुविधाएं, पर आज जो पढ़ते हैं थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। कल का पढ़ा एकदम याद नहीं रहता, पूरा तो नहीं याद रहता, लेकिन कहानी में संपूर्ण याद हो जाता। तो वेद श्रुत था, वेद व्यास ने उसको लिखा, 4 भागों में बांटा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब हम कहेंगे वो वेद जो उस समय लिख गया उसके बाद कोई वेद हुआ ही नहीं, कुछ ज्ञान प्राप्ति ही नहीं हुआ। बहुत सारा खोज हम लोगों ने किया, ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आज के भी ज्ञान को हमें इसी 4 भाग में बांट देना चाहिए। ज्ञान वही जो संगीत बने, ज्ञान वही जो विज्ञान बने, ज्ञान वही जो औषधि में प्रयोग हो, लोगों को निरोग करे, और ज्ञान वही जो अथर्ववेद में है, तंत्र मंत्र, इलेक्ट्रॉनिक विद्या। आज भी ज्ञान 4 ही भागों में बटा हुआ है, 4 क्षेत्रों में है, और उस 4 क्षेत्रों से ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए, संसार का भला करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।